क्या आप चाहते हैं कि आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कंटिन्यू आती रहे? क्या आप लेना चाहते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की किसी भी किस्त का फायदा? क्या आपको जानकारी है कि अभी तक आपकी फार्म रजिस्ट्री हुई है या नहीं हुई है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इको एग्री सिस्टम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक जानकारी लेकर आया हूं जिसमें आपको मैं जानकारी दूंगा कि पीएम किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर रजिस्ट्री कैसे हम करवा सकते हैं और क्या क्या उसके बेनिफिट हैं। चलिए, सबसे पहले आप जो है अपने नियर बाई जनसेवा केंद्र पर जाकर पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित फार्मर रजिस्ट्री की जानकारी वहां से ले सकते हैं। आप अपना आधार कार्ड लेकर जाएंगे तो आप जनसेवा केंद्र वालों से पूछिए कि क्या मेरी आप फार्मर रजिस्ट्री हुई है नहीं हुई है, चेक करके बता सकते हैं। अगर आपकी फार्मर रजिस्ट्री हो रखी है पहले से, तो वो पहले से ही प्रिंट आपको दे देंगे, उपलब्ध करा देंगे। लेकिन अगर फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है तो आप जो है अपने जनसेवा केंद्र पर बनवा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके लिए मिल रहा है कि आप अपने सेल्फ में मोबाइल नंबर से ही बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? आप अपने गूगल पर जाएंगे, वहां पर आप जो है यूपी फार्मर रजिस्ट्री एक लिंक मिलेगा आपको, जो कि मैं लिंक आपको एक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। वहां पे आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद में आपको जो है एक पेज खुलकर आएगा जिसमें आप जो है सबसे पहले वो आधार नंबर मांगता है। आधार नंबर से भी पहले एक छोटी सी जानकारी है कि उसमें आप जब कॉर्नर खुल कर आएगा तो उसमें आप फार्मर वाले ऑप्शन पर जाएंगे। फार्मर वाले ऑप्शन पर जाके नीचे आपको न्यू क्रेडिट अकाउंट आएगा, फिर आप उस पर लॉगिन करेंगे तो जो है आप जो है उस पर जो है आधार नंबर डालने के लिए एक ऑप्शन आएगा। उस पर आप अपना आधार नंबर डाल सकते हैं। आधार नंबर डालने के बाद में जब आप ऊपर को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ग्रीन कलर का एक बटन आएगा जिसपे आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के उपरांत आपको जो है उस पर एक आधार नंबर ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। ओटीपी आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगी और वहां पर आप जो है 6 अंकों की ओटीपी अपनी डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे तो जो नीचे पेज खुलकर आएगा, फिर उसमें मोबाइल नंबर मांगेगा तो आप उसमें कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। और मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे उस पर आप जो है एक नॉर्मल से टच करेंगे तो आपको जो है वहां पर एक 00 से ओटीपी प्राप्त होगी आपके उसी मोबाइल नंबर पर। वही आप जब वहां पर जाकर डालेंगे तो फिर आपका जो है उसमें वो फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर नीचे उसमें एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आएगा। पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, सेम पासवर्ड क्रिएट करेंगे, वही आप कंफर्म पासवर्ड बनाएंगे। फिर आप वहां से जो है सबमिट कर देंगे। फिर आप होम पेज पर वापस आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद में आप जो है फार्मर कॉर्नर पर जब जाएंगे तो वहां पे यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा। यूजर में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर के नीचे आप अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने बनाया है। पासवर्ड को विशेषकर आपको ध्यान रखना है। फिर उसमें आप एक कैप्चर आएगा, वो आप डालेंगे। कैप्चर डालते ही फिर आपको नीचे लॉगिन का बटन आएगा। अगर आपका पासवर्ड और यूजर कैप्चर सही पड़ जाता है तो वो बटन जो है ग्रीन हो जाएगा। इसका विशेषकर आप ध्यान रखें कि अगर आपने पासवर्ड सही डाला है और आपने अगर कैप्चर सही डाला है तो आपका बटन ग्रीन हो जाएगा। उसके नेक्स्ट पेज आपका जब खुल जाएगा तो फिर आपका आईडी लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद में पूरी आपकी डिटेल खुल जाएगी। डिटेल खुलने के बाद में उसमें एक फैच डिटेल का ऑप्शन आएगा। फैच डिटेल से पहले ऊपर उसमें एक कॉलम आता है, उसमें कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में उसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज में आपके गांव का नाम मांगेगा। फिर लोकल लैंग्वेज में आपका जो है हिंदी में मांगेगा वो गांव का नाम, तो आप उसे फिल कर देंगे। फिर जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसमें एक जो है पिन कोड नंबर आएगा। पिन कोड नंबर अपना एड्रेस डालना है, उसमें पिन कोड उसमें सेट कर देंगे। फिर आपको जो नीचे एक ऑर्गनर का आएगा तो उसमें ऑर्गनर पे टिक करना है। उसके नेक्स्ट जो पेज आएगा उसमें आपको जो है एग्रीकल्चर का, रेवेन्यू का दोनों आता है तो उसको टिक कर देंगे। फिर नीचे जाके एक फैच डिटेल का ऑप्शन आएगा। फैच डिटेल पे आपको वो एड्रेस फिल करना है जहाँ पे आपकी जमीन है। जैसे आपका जमीन आप रह कहीं दूसरे गांव में रहे हैं और आपकी जमीन अगर दूसरे गांव में है तो आप वही गांव खोलेंगे। और गांव खोलने के बाद में उसमें आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट करेंगे, फिर तहसील करेंगे। तहसील सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो है गांव सेलेक्ट करेंगे। गांव सेलेक्ट करने के बाद में उसमें जो है सर्वे संख्या मांगता है। सर्वे संख्या में आपको जो है अपना खेत का नंबर डालना है जो आपका गाटा संख्या होगा। गाटा संख्या जब आप डालेंगे उसमें टच करेंगे तो आपके गांव की जितने गाटा संख्या वो सब ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगे। फिर नीचे जाकर आपको एक एक करके उसमें जो है टिक करना है। उसमें जब मान लो 3 या 4 या 5 गाटी संख्या वो सब टिक करेंगे। फिर नीचे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में ऊपर 2 बटन आते हैं। ऑल लैंड वेरीफाई वाला आपको क्लिक करना है। फिर आपका बजट अगर नाम वगैरह बिल्कुल अगर सही है तो वो ऑल लैंड वेरीफाई कर देगा और आगे पेज आपका बढ़ जाएगा।
फिर नीचे एक बाएं कलर के बाएं हाथ पर जाकर दो ऑप्शन आते हैं जो कि आपको एक बिंदी टाइप की दिखाई देगी, उसमें आप दोनों को टच करना है। पहले ऊपर करेंगे, फिर नीचे वाला करेंगे, फिर स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर जाके नीचे सेव का मसन नीचे जाके आपका एक सेव का बटन आ जाएगा। सेव का बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी फार्मर रजिस्ट्री जनरेट हो जाएगी। जनरेट होने के बाद में फिर आपका लास्ट में एक आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, फिर आप अपना वहां पर आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद में आप जो है उसमें जो है आधार नंबर डालेंगे तो फिर एक आधार पर ओटीपी आएगी आपकी। आधार पर ओटीपी जैसे ही आप डालेंगे उसमें, फिर उसमें सबमिट का बटन आएगा। फिर आप जब लॉगिन कर देंगे तो आपकी फार्मर रजिस्ट्री बनकर कंप्लीट हो जाएगी। फिर वहां पर कंप्लीट हो जाएगी, फिर वहां पर आएगा एक डाउनलोड पीडीएफ। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर वो आप अपना उसको निकाल सकते हैं, या फ्यूचर में आप अगर दोबारा चेक करना चाहें तो आधार कार्ड से आपकी चेक हो जाएगी। ये एक जो है आपकी लिंक के द्वारा बनाने की प्रक्रिया, जो कि आप निःशुल्क बना सकते हैं, अपनी बना सकते हैं, भाई की बना सकते हैं, पड़ोसी की बना सकते हैं, गांव में किसी की भी बना सकते हैं आप। दूसरा एक इसमें एक फार्मर सहायक ऐप है, जिसमें आप जो है फार्मर रजिस्ट्री सहायक ऐप पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। सेम प्रक्रिया है उसमें। उसमें एक आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपके आधार पर मोबाइल नंबर का होना अति आवश्यक नहीं है उसमें आप, लेकिन किसान का होना बहुत अति आवश्यक है। उसमें आपको जो है केवाईसी करनी पड़ेगी। जो आप आधार की ओटीपी ले रहे थे वहां पे आपको जो है फेशियल केवाईसी करनी पड़ेगी। उसमें ना ही कोई आपको पासवर्ड बनाना है, ना ही आपको किसी तरह का कोई उसमें ओटीपी डालना है। खाली जब आप पहला केवाईसी करेंगे, फिर अगला आप टेम्परेरी नंबर डालेंगे तो उसमें आपको एक 00 से ओटीपी प्राप्त होगी, वो ओटीपी डालेंगे। फिर नेक्स्ट प्रक्रिया सेम है और सेम ही फार्मर रजिस्ट्री आपकी बन जाएगी। क्या है फार्मर रजिस्ट्री की मेन आवश्यकताएं और फायदे, जैसे कि आप आने वाले टाइम में अगर आप खाद लेना चाहते हैं तो खाद के लिए आपको जो है फार्मर रजिस्ट्री अति आवश्यक है। आपका जो है अगर आप केसीसी कराना चाहते हैं तब आपको फार्मर रजिस्ट्री की आवश्यकता पड़ेगी। आप अगर फसल बीमा कराना चाहते हैं तो फसल बीमा पर आपको फार्मर रजिस्ट्री की आवश्यकता पड़ेगी। और आने वाले टाइम में बहुत सारी योजनाएं जो फार्मर रजिस्ट्री से आपके अपडेट हो जाएंगी। तो मैं फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही आपको बताना चाहूंगा। आप अगर चाहते हैं कि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर मैं आपको लेकर आऊं जरूर कमेंट्स में लिखिए। धन्यवाद।